तो नमस्कार भाई लोगों। तो एक तरफा जीत भारत को मिली, बहुत कन्विंसिंगली एक जीत थी। 48 रनों की जीत, 48 रन्स की विक्ट्री बहुत बड़ी जीत मानी जाती है T20 में। और बॉलर्स ने तो सांस लेने का मौका नहीं दिया ऑस्ट्रेलिया को। सिर्फ 119 रन ही बना पाई ऑस्ट्रेलिया की टीम और ज्यादा कुछ कर नहीं पाई ऑस्ट्रेलिया की टीम। बहुत सारे प्लेयर्स भी नहीं है, ज्यादा कुछ प्लेयर्स भी नहीं खेल रहे हैं इस सीरीज को। तो हैप्पी एसेस ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आपके लिए प्रायोरिटी नहीं रखती है ना सीरीज पर, हमको जीत लेने दो। खुद 110 119 पर ऑल आउट हो जाओ, बहुत प्राउड वाली बात है ये, है ना। ठीक है, तो बात करने का मतलब यही है। पहले भी हमने ये चीज देखी हुई है कि ऑस्ट्रेलिया कभी कभी T20 सीरीज को सीरियसली नहीं लेता। 2016 में मुझे वो 2020 सीरीज याद है, किसी को याद होगा तो युवराज सिंह की वापसी हो रही थी। 3 T20 हराया था हमने ऑस्ट्रेलिया को। हाँ, वनडे सीरीज जरूर हम हार गए थे, 4-1 से हार गए थे शायद, लेकिन धोनी भी थे उस वक्त। लेकिन T20 सीरीज हमने भी उनको 3-0 से हरा दिया था। उस सीरीज में भी स्टीव स्मिथ को वापस भेज दिया था, T20 खेल नहीं रहे थे। हालांकि पहला मैच में उनका शॉर्ट कवर पर पकड़ा था कैच, फिर उनको कुछ ऐसे करके स्लेज करके भेजा था। यूट्यूब पर है उसका हाईलाइट, आप देख सकते हो। लेकिन बायलैटरल सीरीज को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेता ऑस्ट्रेलिया। सीधा जो बड़ी मछली होती है उसके ऊपर टारगेट होती है, बड़ी मछली के ऊपर, आंख के ऊपर निशाना साधता है ऑस्ट्रेलिया, विच इज गुड एज वेल, हम बोल सकते हैं। लेकिन इतना भी क्या आपको मतलब उस चीज का मतलब परवाह नहीं कि कॉमिंस नहीं है, स्टार्क नहीं है, ट्रेविस टुल्ला बेचारा खेल रहा था, उसको भी बाहर भेज दिया। हेजलवुड तो पिछले T20 में तो मैन ऑफ द मैच बने थे, उनको भी बाहर भेज दिया। चलिए, हम भी हार्दिक पांड्या को रेस्ट दिए हुए हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही छोड़ दो उस सीरीज को। लेकिन 119 रन 20 ओवर में बहुत लज्जाजनक पराजय था ये ऑस्ट्रेलिया का। वेलकम टू क्रिकेट साथ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारतीय वे को सपोर्ट करते रहें। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहूंगा कि प्रयोगशाला बना के रख दिया है गौतम गंभीर ने। पता नहीं क्या ये चीजें हो रही हैं, इतना ज्यादा शफलिंग, इतना ज्यादा रैंडम बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस। लग रहा है कि गौतम गंभीर पत्ते खेलते हैं, इसलिए पत्ते में जैसे शफलिंग होता है ना बहुत ज्यादा, तो उनको भी शफलिंग करने का बहुत ज्यादा शौक है। दुख से बात, लेकिन बात करने लायक इसीलिए है क्योंकि शिवम दुबे को आप 3 नंबर पर भेज रहे हो, फिर उसके बाद जो 3 और 4 नंबर वाला जो पोजीशन है उसमें शफलिंग हो रही है। तिलक वर्मा कंसिस्टेंटली नहीं आ रहे। तिलक वर्मा ने 2 100 लगाए हुए हैं, 2 सैकड़े लगाए हुए हैं तीसरे नंबर पर आके। संजू सैमसन के भी 2 सेंचुरी हैं, लेकिन ये सबका गौतम गंभीर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। गौतम गंभीर भी लाइक मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, किसी को मैं बोलू साला, गोरे को मैं कहूं खाला, है ना, नदी बिना खुलू नाला, मेरी मर्जी। तो वही वाली बात है। तो उनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग क्या सोच रहे हैं। लेकिन बैटिंग ऑर्डर को फ्लेक्सिबल बनाने के चक्कर में हर बैटिंग ऑर्डर के साथ वो छेड़छाड़ कर रहे हैं इसमें। लेकिन मुझे यही चीज याद आती है, हालांकि अक्षर पटेल कल मैन ऑफ द मैच बने। अक्षर पटेल 3rd डाउन आते हैं, है ना, उनको कल तो बिल्कुल 7th डाउन आना पड़ा, 6th डाउन आना पड़ा, तो बहुत यचरज भरा था। खैर जो भी है, बस जीत मिल गई, इसी में खुश रहो, है ना, बाकी चीजों पर सवाल नहीं पता। और शुभमन गिल, ये इनिंग्स तभी जस्टिफाइड होती है अगर कोलैप्स होता, टॉप 4 अगर जल्दी गिर जाते, है ना। तो विराट कोहली वाली इनिंग्स के साथ इस गिल वाली इनिंग्स का कोई मतलब बनता ही नहीं है मुआवजा, कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। कुछ लोग साउथ अफ्रीका के साथ जो फाइनल हुआ था उसके साथ भी कंपैरिजन कर रहे हैं। वहां पे भी 3 विकेट गिर चुके थे। मेलबोर्न में भी जब 4 विकेट गिर चुके थे, तभी हार्दिक पांड्या के साथ फिर पार्टनरशिप बनाया था विराट कोहली ने। वहां पर 48 गेंदों पर 50 बनाया। होती है ये सब चीजें जब बैटिंग में 3-4 विकेट लगातार गिर जाए। तो आपका काम वो नहीं है, आपका काम ठोकना था जाकर। यहाँ पर आसानी से कल 180 रन बन सकते थे, जो कि बनने नहीं दिए गए, ये स्लो अप्रोच और पैथेटिक माइंडसेट के साथ। तो चलिए सबसे पहले स्कोर कार्ड के ऊपर आते हैं। बहुत बकायदी होगी, स्कोर कार्ड कभी झूठ नहीं बोलता। सबसे पहले स्कोर कार्ड के ऊपर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, टॉस जीतकर चेजिंग का डिसीजन लिया, बॉलिंग का डिसीजन लिया, फील्डिंग का डिसीजन लिया, जो भी बोल सकते हैं आप। और अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल सबसे पहले आए। अभिषेक शर्मा ने 21 गेंदों में 28 रन बनाए, 3 चौके 1 छक्का। एडम जंपा ने उनको आउट किया। गुगली बॉल को वो मिड विकेट में बड़ा शॉट खेलने के लिए गए और आउट हो गए। टिम डेविड ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा। शुभमन गिल 39 गेंदों में 46 रन, 117 का स्ट्राइक रेट। नहीं है ये एक्सेप्टेबल। चलो
एक एंड पर वो तो इसी तरीके से खेलते हैं। वो तो अगर स्वाभाविक गेम पर स्वाभाविक खेल पर आपका इतना ही मतलब आपको इतना सपोर्ट देना है, तो संजू सैमसन भी तो अपना स्वाभाविक खेल ही खेल रहे थे। उनको पहले पोजीशन से हटाकर शुभमन गिल को जबरदस्ती क्यों वहां पर पुश करवाया, समझ के बाहर है। उसके बाद शिवम दुबे भी तो नेचुरल खेलते हैं, जब 5 डाउन 6 डाउन आते हैं उनको अननेचुरल पोजीशन पर भेज पर उन पर एडिशनल दबाव क्यों बना जा रहा है कि भाई तू स्पिन को जाकर ठोक, है ना। स्पिन को तो बाद में भी आकर वो मार सकते हैं, क्योंकि 4 ओवर इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होते। और जैसे ही शिवम दुबे आए वहां पर हटा दिया गया स्पिनर को। हमने देखा शिवम दुबे 3 नंबर पर आए, है ना, 18 गेंदों पर 22 रन बनाए, एक छक्का जरूर मारा था, जांपा को भी एक चौका भी मारा था, लेकिन उसके बाद वो तुरंत नाथन एलिस का शिकार बन गए। सूर्य कुमार यादव 10 गेंदों में 20 रन बनाए, 2 छक्के जरूर मारे थे, लेकिन वो भी बार्टलेट का शिकार बने। तिलक वर्मा का पोजीशन बहुत ज्यादा अप डाउन हो रहा है, पिछले मैच में भी वो कुछ खास कर नहीं पाए, और इस मैच में भी 6 गेंदों में 5 रन बनाकर एडम जांपा का शिकार बने। जितेश शर्मा कल अच्छा रन मार रहे थे, अच्छा खेल सकते थे, लेकिन पूर शॉट सिलेक्शन था, वो स्टंप के सामने वो स्वीप खेलते हुए पकड़ लिए गए, एडम जांपा ने उनको आउट कर दिया। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर फ्री फ्लो में खेल रहे थे, लेकिन उनको भी कल नीचे पुश किया गया। कि यही बताने की कोशिश कर रहे हैं गौतम गंभीर कि भाई कोई सेटल्ड ऑर्डर है, किसी का बैटिंग ऑर्डर सेटल है, ये मानकर मत चलो। सिर्फ ओपनर ही 2 हैं, शुभमन गिल मेरा फेवरेट है ना, और अभिषेक शर्मा जो ट्रेडिशनली ओपन, अगर उसको नहीं हटा सकते, उसको छेड़ देंगे तो फिर बवाल हो जाएगा, है ना। तो सिर्फ उन्हीं दोनों सेटल हैं, बाकी सब तो यूं ही है, ओई है ना। उसके बाद फिर अक्षर पटेल 11 गेंदों में 21 रन, एक छक्का एक चौका, मच नीडेड बाउंड्रीज था वो, नहीं तो वो एक पार स्कोर होता है वहां तक नहीं पहुंच पाती, कंसिडरिंग द फैक्ट कि भारत की बॉलिंग अटैक बहुत स्ट्रांग थी। अर्शदीप सिंह 3 गेंदों में 0 रन बनाए, स्लो बॉल पर ऑफ स्टंप पर नाथन एलिस उनको बीट करते चले गए, वो कुछ खास कर नहीं पाए। वरुण चक्रवर्ती 1 गेंद में 1 रन बनाए, स्ट्राइक जरूर दिया अक्षर पटेल को, उसको हम जरूर सराहना करेंगे। लेकिन ये भी बोलते हुए नजर आ रहा है कि पिच डिफिकल्ट थी, पिच थोड़ी टफ थी, बाउंस थोड़ा ज्यादा था, मॉइस्चर था, ठीक है, लेकिन इतना भी कोई मतलब नहीं था कि आप ओपनिंग से आके सिर्फ 117 की स्ट्राइक रेट से 39 गेंदों में 46 रन बनाकर जा रहे हो। जो प्रदर्शन आपका एशिया कप में था, एशियन कंडीशन में था, अब वही आप इधर कर रहे हैं। ना तो आप वहां चल पाए, ना तो आप यहां चल पा रहे हैं, तो बिग रीजन टू वरी। बॉलिंग पर नजर डाले तो बेन ड्वार्शियस 4 ओवर 31 रन, कोई विकेट नहीं। ज़ावियर बार्टलेट 4 ओवर 26 रन, 1 विकेट, अच्छी बॉलिंग। नाथन एलिस 4 ओवर 21 रन, 3 विकेट। मार्कस स्टोइनिस 4 ओवर 41 रन, 1 विकेट। एक्सपेंसिव 4 ओवर 45 रन, 3 विकेट। एडम जांपा जवाब में उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम, बैटिंग कोलैप्स का शिकार बनी, वो तो बाद में हुआ, लेकिन पहले मिचेल मार्श कुछ अच्छे शॉट्स खेलते हुए नजर आए, 4 चौके। मैथ्यू शॉट 19 गेंदों में 25 रन, लेकिन स्पिन को स्ट्रगल कर रहे थे, साफ साफ नजर आ रहा था ऑस्ट्रेलिया का बल्लेबाजी क्रम। मैथ्यू शॉट आउट हो गए अक्षर पटेल के हाथों। शिवम दुबे के स्लो बॉल को पुल करने के चक्कर में मिचेल मार्श धर लिए गए। अर्शदीप सिंह का बहुत शानदार कैच था वो। जॉस इंग्लिश 11 गेंदों में 12 रन, नाचते नाचते बोल्ड आउट हो गए अक्षर पटेल के हाथों। टीम डेविड 9 गेंदों में 14 रन, वो भी इतना अच्छा, जब बॉल फंस रहा था, कट हो रहा था, अंडर कट हो रहा था, स्ट्रगल करते हुए नजर आते, लेकिन तब तक 10 के आसपास पहुंच गया था रिकॉर्ड रेट। एक छक्का मारने के बाद फिर से एक शॉर्ट पिच बॉल को पुल करने के चक्कर में टीम डेविड आउट हो गए। शिवम दुबे गेंदबाज थे। उसके बाद जोशुआ फिलिपे 10 गेंदों में 10 रन, 1 बाउंड्री लगाकर वो भी चलते बने। अर्शदीप सिंह ने बहुत बढ़िया इस मैच में, पिछले मैच में बहुत अच्छा 65 रन बनाए थे, लेकिन इस मैच में कुछ खास चल नहीं पाए। 17 रन, बाउंड्री जरूर लगाया, 2 बाउंड्री लगाए, लेकिन खास कुछ कर नहीं पाए। वाशिंगटन सुंदर ने विकेट लिया, 8 गेंदों में 3 विकेट ले लिए वाशिंगटन सुंदर ने। उसके बाद तो फिर औपचारिकता थी, जब ग्लेन मैक्सवेल आउट हो गए, वरुण चक्रवर्ती ने ऑफ स्टंप में डंडे को मारा बिल्कुल। उसके बाद बेन ड्वार्शियस, ज़ावियर बार्टलेट, नाथन एलिस, एडम जांपा, इवन मैक्सवेल को भी आप कंसिडर करो तो 2-5-0 फोन नंबर लग रहे हैं। दो एक्स्ट्रा के साथ 119 रन पर ढेर हो गई ऑस्ट्रेलिया की टीम, ऑल आउट हो गई। पूरे 20 ओवर में नहीं खेल पाए, 18.2 ओवर में ऑल्टो हो गए। गेंदबाजी पर नजर डाले तो अर्शदीप सिंह 3 ओवर 22 रन, 1 विकेट। जसप्रीत बुमराह 4 ओवर 27 रन, 1 विकेट। वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर 26 रन, 1 विकेट। अक्षर पटेल मैन ऑफ द मैच 4 ओवर 20 रन, 2 विकेट। शिवम दुबे 2 ओवर 20 रन, 2 विकेट। वाशिंगटन सुंदर 1 ओवर 2 गेंदे, 3 रन और 3 विकेट। तो होना है ब्रिस्बेन में, वहां पर क्या कुछ होगा उसके बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे आगे चल के।
लेकिन प्रयोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, बेस्ट 11 बनाने के चक्कर में ये सब हो रहा है। मॉर्निंग मॉर्कल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा था, तो अब तक थोड़ा सा इत्मीनान बना के रखो। लेकिन इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स, बैटिंग ऑर्डर में शफलिंग्स, फिर डिजर्विंग प्लेयर को जब आप बाहर करते हो वहीं पर समस्या स्टार्ट होती है। तो कम से कम डिजर्विंग प्लेयर को आप चांस दो जो एक्चुअली डिजर्व करता है प्लेइंग 11 में। शुभमन गिल डिजर्व नहीं करते इस T20 स्क्वाड में। अभी देखो अपने रन बनाने के चक्कर में होते हैं ये रन बनाने के चक्कर में शुभमन गिल बेसिकली होते हैं। जब दूसरे एंड से बाउंड्री अभिषेक शर्मा लगा रहे होते हैं तो नीचे बस शॉर्ट रन काटने के चक्कर में, अपने रन बनाने के चक्कर में शुभमन गिल होते हैं। ऐसा नहीं होता, कहीं ना कहीं आपको चार्ज करना होता है। तो कभी कभी बार दूसरे एंड पर प्रेशर पड़ता है जब रन रेट डाउन होता है। ये चीज सोचनी चाहिए गौतम गंभीर को। एक डिजर्विंग प्लेयर को डालो, ये नहीं कि सिर्फ अपने पसंद के मुताबिक आप पॉलिटिक्स खेलते चले जाओ। गौतम गंभीर मेरे एक फेवरेट बल्लेबाज रहे हैं, मैंने पिछले वीडियोस में भी मेंशन करके रखा है, लेकिन उनकी कोचिंग स्टाइल बहुत पैथेटिक है। तो खैर ये थी मेरी एनालिसिस। आपको मेरी एनालिसिस कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वार्ता को सपोर्ट करते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को हाइप जरूर करें। मिलते हैं फिर। गुड आफ्टरनून, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू।